वेलकम बैक दोस्तों। आज फिर डार्क डायरीज में लेकर आए हैं अंडरवर्ल्ड के एक ऐसे कुख्यात डॉन की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। मान्या सुर्वे 1944 में भारत में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी कोका क्षेत्र के पास रंपर गांव में जिसका जन्म हुआ था। 1952 में सुर्वे अपनी मां और बड़े पिताजी के साथ मुंबई रहने के लिए आ गया था। मुंबई आने के बाद कई सालों तक वो लोअर परेल की चोल में रहने लगा। मान्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट है और जब उसने कॉलेज में ही छात्रों के साथ एक गैंग का निर्माण किया था तभी उसे परीक्षा में 78% भी मिले थे। उस समय मान्या सुर्वे की गैंग में मुख्य रूप से सुमेश देसाई और भार्गव दादा शामिल था। भार्गव मुंबई में दादर के अगर बाजार का हत्यारा था। 1969 में मान्या दांडेडकर नाम के इंसान की हत्या में शामिल था, जिसमें उसका साथी उसी का चचेरा भाई मन्या पोदकर था। इनकी तिकड़ी को पुलिस इंस्पेक्टर ES धाबोलकर ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुंबई अंडरवर्ल्ड उस समय के सबसे प्रसिद्ध पठान डॉन को पूरी तरह से भयभीत कर दिया गया था, जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे। लेकिन पठान ने भी अपनी विरोधी गैंग केसर ग्रुप को पराजित करने के लिए मान्या सुर्वे की सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर कर रहा था। इस गैंग का नेतृत्व मान्या की सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था। उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उससे सहायता लेने के लिए आती थी और ऐसा करते हुए वो दूसरों को खत्म कर देता था। ये मुंबई के उन अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा गैंगस्टर था जिसका दादर के आगरा बाजार में सम्मान किया जाता था। मुंबई आने के बाद सुर्वे ने गैंग बनाना शुरू की और अपने 2 भरोसेदार साथी धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ एक सशक्त गैंग का निर्माण किया। मार्च 1980 में उनकी गैंग में एक और गैंगस्टर उदय भी शामिल हो गया। इस गैंग ने पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की थी, जिसमें उन्होंने एम्बेसडर कार चोरी की थी। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग करी रोड पर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5700 रुपए लूटने के लिए किया गया था। 15 अप्रैल को उन्होंने सामूहिक रूप से हमला किया और शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। 30 अप्रैल को अपने सामूहिक विरोधी विजय घाड़गे का दादर के पुलिस स्टेशन में मार्ग रक्षण करते समय उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर छुरा भी घोंप दिया था। जेल से निकलने के बाद मन्या ने एक प्लॉट ले लिया था और फिर मन्या ने सरकारी मिल्क स्कीम की बोली के पैसों को लूटा और मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। मन्या सुर्वे द्वारा की गई एक और चोरी में जाने माने बैंक से चुराए गए 1.5 लाख रुपए भी शामिल है। लेकिन धीरे धीरे मन्या सुर्वे की आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। इसके बाद वो नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल था, क्योंकि मन्या को यकीन था कि इस धंधे में वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। 22 जून 1981 को पुलिस ने कल्याण के पास की केमिकल कंपनी से शेख मुनीर से गिरफ्त कर लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने गोरेगांव के एक लॉज से दयानंद और परशुराम काटकर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अपनी गिरफ्त से घबराया मन्या 19 नवंबर 1981 को भिवंडी चला गया और जब पुलिस ने मन्या सुर्वे के अपार्टमेंट की छानबीन की तो उन्हें वहां देश में बने अवैध हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद मिले। कारावास और पलायन, उसे पुणे के येरवड़ा जेल में रखा गया, जहां सुर्वे ने वहां दूसरे गैंगस्टर सुहास भटकर उर्फ पोत्या भाई के साथ भयंकर प्रतिद्वंदिता विकसित की। इसके बाद सुर्वे की आतंकी रणनीति से परेशान होकर जेल अधिकारियों ने उन्हें रत्नागिरी जेल में स्थानांतरित कर दिया। सुर्वे ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और 14 नवंबर 1979 को भागने में सफल हुआ और 9 सालों तक जेल में रहने के बाद आखिर भागकर मुंबई वापस आ ही गया। 11 जनवरी 1982 को मन्या वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन से एक टैक्सी से बाहर आ रहा था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही मुंबई पुलिस को मन्या सुर्वे को मारने की टिप दे रखी थी। कहा जाता है कि दाऊद ने ही मन्या सुर्वे के लोकेशन की जानकारी पुलिस को दी थी। 1:30 बजे 18 क्राइम ब्रांच ऑफिसर अपनी 3 टीम के साथ वहां मन्या का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद जब सुर्वे टैक्सी ने अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए अपनी टैक्सी से उतर रहा था, तभी पुलिस ने उसे देख लिया था। मन्या ने जब पुलिस स्क्वाड को अपने आसपास पाया तो
सुरवे ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली, लेकिन सुरवे के ट्रिगर दबाने से पहले ही दो पुलिस अधिकारी राजा तांबट और ईसाक बागवान ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। उन्होंने सुरवे की छाती और कंधे पर 5 गोलियां दाग दी। पुलिस ने उन्हें खुद को साबित करने का एक भी मौका नहीं दिया। बाद ही में उन्होंने चोटों के सामने घुटने टेक दिए। 12 मिनट के रास्ते को पूरा करने में उस समय पुलिस की कार को 30 मिनट का समय लगा। 1982 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मन्या सुरवे की मौत हो गई। उस समय महाराष्ट्र पुलिस का मुंबई शहर में यह चौथा एनकाउंटर था। मुठभेड़ होने के बावजूद 1980 के बाद मुंबई पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर की संख्या बढ़ने लगी। मन्या सुरवे के जीवन पर आधारित 2013 में एक फिल्म शूट आउट एट वडाला बनाई गई, जिसमें जॉन अब्राहम ने मन्या सुरवे का किरदार निभाया था। ऐसी ही क्राइम वर्ल्ड की कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल डार्क डायरीज क्रिमिनल स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।